मैं अपने बिस्तर में गहरी नींद में थी जब अचानक एक हल्की सी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। जागते ही महसूस हुआ कि सुबह हो चुकी थी। मुझे उठने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठी और अपने चारों ओर नज़र डाली। मेरा दिल अचानक धड़कने लगा। यह कमरा तो मेरा नहीं था। मैं उठकर बैठी और हैरानी से चारों ओर देखने लगी। मैं अपने ही घर में थी, पर यह कमरा मेरा नहीं था। यह मैं कहाँ आ गई? मन में यह सवाल गूंज उठा। मेरा पति अगर देख लेता कि मैं यहाँ हूँ तो शायद बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। क्या उसने देखा होगा? मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। क्या मैं रात को किसी अनजानी वजह से यहाँ चली आई, या मुझे कोई यहाँ लाकर छोड़ गया? मैंने बिस्तर की तरफ देखा। वहाँ सिलवटें थी, मानो कोई और भी वहाँ सोया हो। अब मेरी सांसें तेज हो गई। क्या यह मेरा पति था? लेकिन उसका तो ऐसा सोने का कोई समय नहीं था। उसे जगाने में 1 घंटे की मशक्क़त करनी पड़ती थी। फिर यहाँ कौन था? कुछ ही पलों बाद एक आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खुला। अंदर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, जिसने आते ही कहा, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें पहले दिन से ही अपना मानता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा नाम आर्या है और मैं एक साधारण परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी शादी एक परंपरागत परिवार में हुई थी, जहाँ नियम और रीति रिवाजों का पालन सख्ती से होता था। मेरे पति का अपनी माँ से गहरा लगाव था और वह किसी भी हालत में अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते थे। जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने सुना था कि शादी के शुरुआती दिनों में दुल्हन को बहुत सम्मान और प्यार मिलता है, लेकिन यह सुख थोड़े ही दिनों का होता है। मेरी सास ने जल्दी ही मुझे तंग करना शुरू कर दिया। तुम कैसे चलती हो? तुम खाना कैसे बनाती हो? वह हर छोटी बात पर मुझे इतना मारती। मेरे ससुराल में जिंदगी अब एक कठिन दौर गुजर रही थी। मेरे सास ससुर अभी भी जवान थे और वे अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। मेरे पति ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे ससुर का व्यवहार अचानक बदलने लगा। एक दिन जब मैं छत पर कपड़े डाल रही थी, उन्होंने मुझे पानी का गिलास लाकर दिया। वह बोले, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम करो। उनकी यह चिंता मुझे अजीब लगी। वे पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करते थे। उनकी यह नरमी और देखभाल देखकर मैं परेशान हो गई।